वेलकम बैक टू आज तक सफ़र। अस्सलाम वालेकुम। और आज है संडे, तो आज क्या बना है? आज बनाया है अर्शी जी ने बिरयानी, और दिखाती हूँ मैं आपको उनकी बिरयानी। आयरा अपना प्लेट लेके है। आयरा कैसा है तबीयत बेटा अभी? ठीक है अभी। और ये बिरयानी बनी है आज ज़बरदस्त, है ना? हाँ, बहुत टेस्टी टेस्टी है, yes. बहुत अच्छा है। Yes. तो आज अच्छे से खाना खाना है, ठीक है? ठीक है, Yes. चलो जल्दी से फिनिश करो। तो अभी हम सब रेडी हो गए हैं और है संडे, अरफार अभी रेडी हो गई है, तो हम लोग सब अभी निकल रहे हैं। और ये है गुड्डा मार्केट। तो थोड़ा आज संडे था तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी, बहुत रस्क था। और उसके बाद हम मॉल पहुंच गए। क्यों पहुंचे? बिकॉज़ टीचर डे स्पेशल था और मंडे टीचर डे थी। तो यहाँ पे आयरा ने टीचर डे के लिए कुछ स्पेशल गिफ्ट ख़रीदा और फिर हम वापस घर की तरफ लौट पड़े। तो हमने वहाँ पे शॉपिंग वगैरह की, अच्छा कि बहुत इंजॉय किया, खाया पिया। उसके बाद फिर हम घर आ गए। और हम घर आ गए तो घर आने के बाद अरफा का टीचर्स डे के लिए पैकिंग, तो सारे गिफ्ट टीचर्स डे के लिए मैंने पैकिंग कर दी है। अभी जस्ट पैकिंग करके मैं उठ गई हूँ। और ये इसने सारे कचरे, बाप रे। खैर, तो हाँ, अरफा और आयरा का टीचर के लिए गिफ्ट है और ये सारे टीचर को जाएंगे, ठीक है? ऑल द बेस्ट। चलो, खुश हो? चलो ठीक है। अब जल्दी से खाना तुमने खा लिया है, अब मैं भी खाना खा लूँ और फिर सोने जाते हैं, ठीक है? तो चलो, ऑल द बेस्ट। ये वाला मेरे स्पेशल टीचर के लिए। ओके। ये हर सारे से डिफरेंट है। अच्छा, ये इसने क्या किया है? इसमें ये कलर का रिबन लगवाया है जिससे ये अपने स्पेशल वाले टीचर को देंगे। और बाकी वैसे सारी चीज़ें एक हैं, बट सिर्फ कलर डिफरेंट है। एक का कलर डिफरेंट है, बाकी सब सेम है। तो हाँ, बाकी सब टीचर तो बेस्ट होते हैं, है ना? तो चलो जल्दी से इसको बैग में डाल लो और सही से लेके जाना, नहीं तो ये टूट जाएगा। हाँ, टूट जाएगा तो हाँ, चलो जल्दी से रख लो। ओके। और बहुत ज़्यादा थकावट हो जाती है, तो खैर जल्दी से खाना खा के मैं भी सोने जाऊँ, फिर मॉर्निंग में उठना है। और जल्दी से अच्छे से बैग में डाल लूँ। तो चलिए, मैं अब जाती हूँ सोने के लिए और फिर मिलती हूँ कल। The next day. तो आज हो गई है नेक्स्ट डे और मैंने अपना ब्लॉग स्टार्ट कर दिया है और आज टीचर डे भी है। तो अरफा आयरा स्कूल जा चुकी है और अरफा ने पार्टिसिपेट किया है डांस में। तो मुझे मॉर्निंग में बिल्कुल टाइम नहीं मिला क्योंकि अरफा आयरा दोनों को रेडी करना था, लंच उन लोग को देना था बना के। तो मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाया कि मैं उन लोगों की आपको दिखाऊं कि वो कैसे तैयार हुई है। खैर, आएगी तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी कि वो अगर गेटअप में होगी तो बिल्कुल दिखाऊंगी मैं। अदरवाइज़ अगर ड्रेस चेंज कर लेगी तो फिर खैर मेकअप दिखेगा। और मैंने कुछ ऑर्डर किया था अमेज़ॉन से, देखती हूँ मुझे क्या आया है और कैसा आया है, तो मैं आपको दिखाती हूँ। ओके, तो मैं खोलती हूँ इसको, कट करती हूँ। ओके, और मेरा जो मैंने ऑर्डर किया था वो है ये फ़िलिप्स का हैंड ब्लेंडर। और अभी मैं चेक करूँगी इसको। यही एक कमी थी, मेरे पास नहीं था, अब फाइनली ये भी आ गई है। और मैंने आयरा के लिए, आयरा का अरफा के पास था और ये बहुत जिद कर रही थी क्योंकि ठंडा और गर्म पानी देना पड़ता है इसको। तो कभी कभी जब कोल्ड हो जाता है तो गर्म पानी के लिए ये बेस्ट है। और मुझे कप वाला टाइप ही चाहिए था क्योंकि उससे क्या होता है ना कि उन लोगों को पीने में ना दिक्कत नहीं आती है। छोटे बच्चे हैं ना, तो उनको सही से पीने के लिए सही है ये। तो मुझे ये चीज़ें सही लगती है। और एक आरफा के पास थी, अब आयरा के पास हो गई है, तो ये मैं आरफा को दे दूँगी क्योंकि ये बड़ा बोतल है। और बहुत दिक्कत हो रही थी दोनों को पानी पीने में। दोनों एक बॉटल के लिए बहुत मारामारी कर रहे थे, तो फाइनली अब दोनों के पास आ गए और इसमें बड़ा अच्छा होता है। और मैं भी कहीं बाहर जाऊँ तो चाय वगैरह पीने के लिए चाय भी बड़ा मस्त है। खैर, तो ये मैंने ऑर्डर किया है अमेज़ॉन से और ये दोनों चीज़ें मेरी आ गई है। आई एम हैप्पी।
तो मेरे दोनों प्रोडक्ट्स आ गए हैं। मैंने केक के लिए मुझे ज़रूरत थी तो उसके लिए मैंने मंगाया है। यही एक कमी थी मेरे घर में, यही एक चीज़ नहीं थी। एक हैंड ब्लेंडर है लेकिन ये वाला नहीं था केक के लिए, तो ये भी आ गई फाइनली और आई एम सो हैप्पी। तो चलिए फिर अल्फा आयरा का मैं वेट करती हूँ जब तक मैं कुछ खा लूँ, क्योंकि मैंने कुछ सही से खाया नहीं है, सिर्फ चाय बिस्किट लिया था और उसके बाद कुछ नहीं खाया है। तो मैं सोच रही हूँ कुछ खा लूँ जैसे थोड़ी सी एनर्जी आ जाए, क्योंकि नहाने के बाद ना मुझे थोड़ी सी भूख लग जाती है। और हाँ, एक चीज़ आप सोच रहे होंगे कि ये बार बार एक ही कपड़े पहनती है डे बाय डे और एक ही दुपट्टा। तो मैं आपको बता दूँ कि मुझे ये दुपट्टा अच्छा लगता है, कॉटन के हैं तो मुझे बहुत पसंद आते हैं और मेरा मानना है कि ये मैंने कोई भाड़े से नहीं खरीदे ये मेरे खुद के पैसे के हैं, मतलब हस्बैंड ने खरीदाया है तो खुद के हुए। और जब आपकी खुद की चीज़ें होती है तो आप एक बार क्या 1000 बार भी पहनो, आपके दिल को सुकून मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकती हूँ, मैं एवरीडे अलग अलग कपड़े पहन सकती हूँ, अलग अलग दुपट्टे ओढ़ सकती हूँ। मेरे पास दुपट्टे के बहुत सारे कलेक्शन है, लेकिन कहते हैं ना वन ऑफ द फेवरेट आपकी जो आपको अच्छा लगता है, बहुत आपको सुकून देती है, तो मैं वो चीज़ें बार बार रिपीट करती हूँ और वो मुझे अच्छा लगता है। तो ड्रेस भी मैं रिपीट करती हूँ, एक दिन के बाद दूसरे दिन के बाद मैं रिपीट करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है क्योंकि ये मेरे खुद के हैं, भाड़े के नहीं है, बस मैं यही सोचती हूँ। और बहुत लोगों की ऐसी सोच होती है कि वो अरे लोग क्या कहेंगे, एक ही कपड़ा मैं बार बार पहन के ब्लॉग में आ रही हूँ, लोग कितना कमेंट्स करेंगे। तो मेरा यही मानना है कि अगर आपको ऐसा फीलिंग आती है तो आप न्यू कपड़े खरीद के किसी को गिफ्ट कर दो, तो आपको दिल को सुकून मिलेगी। लेकिन जो चीज़ें आपने खुद से खरीदी है ना, प्लीज़ वैल्यू दम, उसकी वैल्यू करें, क्योंकि चाहे आपने के पेरेंट्स ने दिलाया है या आपने खुद से लिया है या आपके हस्बैंड ने दिलाया है, उसकी वैल्यू करें। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है और मुझे खुशी मिलती है। तो मैं अरफारा का वेट कर लेती हूँ और जब तक वो आएगी तब मैं ब्लॉग दिखाऊंगी, जब तक मैं कुछ खा लेती हूँ। एक बात फ्रेंड्स, मैं आज आयरा को जब मैं ये दिखाऊंगी तो उसका एक्साइटमेंट देखिएगा, क्योंकि वो चीज़ मैं आपको फील कराऊंगी, क्योंकि मैं उसे छोटी छोटी खुशी बहुत बहुत ज़्यादा उसको खुश कर देती है और ये उसका बहुत दिनों से वेट कर रही थी। लेकिन मैं उसको सरप्राइज़ के तौर पे दूंगी जिससे उसे फील हो कि यस कोई भी चीज़ कितनी इम्पॉर्टेंट रहती है। जैसे मेरे पेरेंट्स ने मुझे हर एक एक चीज़ की वैल्यू सिखाई है, चाहे एक रुपये की हो चाहे कपड़े की हो, हर चीज़ की वैल्यू सिखाई है, वो वैल्यू को वो जाने। तो मैं वेट कर रही हूँ और ये चीज़ें मैं दिखाऊंगी आयरा को, आयरा कितनी खुश हो जाएगी और वो एक्साइटमेंट मैं आपको दिखाऊंगी ज़रूर। स्कूल से आ गई है और ये इसका गेटअप था ये, और कौन सा गाना था? अच्छा, और ये देखो इसकी मेकअप, आई शेडो दिखाओ आईज क्लोज करके, ओके। और ये देखें आयरा को, और आयरा तुम्हारे लिए कुछ लेके आए हैं, सरप्राइज है। क्या? आईज क्लोज करो, अच्छे से क्लोज करना, बंद नहीं करना, हाँ कस के क्लोज करना, हाँ। और ये लो, खुश, हाँ यही इसी का वेट हो रहा था, हाँ नहीं ये मेरा है, हाँ ये अरफा का है, हाँ 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 हाँ। अच्छा दोनों मिल बांट के ले लेंगे, ठीक है ना? जो ज्यादा पानी पीते हैं वो वाला ले लेगा और आप वो वाला ले लेना, ठीक है? तो दोनों तो एक दूसरे का यूज करना है ना, हाँ सही ना? बताओ आयरा कैसा लगा? अच्छा लगा? डैडी को थैंक यू बोलो। और तुम्हारा डांस मैंने देख लिया था, मिस ने मुझे वीडियो भेज दिया था। हाँ मुझे दिखा, स्टेप सबका गड़बड़ हुआ है थोड़ा थोड़ा, अच्छा होता है ना? ओके चलो जल्दी से फिर फ्रेश हो जाओ, फिर खाना खा लेना, ठीक है? बहुत टाइम के बाद शाम के वक्त में छत पे आई हूँ जहाँ पानी बढ़ के, ये देखो आयरा छिप रही है, हाँ दिखा दिया। और शाम के वक्त में आई हूँ, मौसम बहुत बदली किया हुआ है, पानी खूब पड़ी है और पूरा मौसम अजीब सा हो रखा है। अभी ठंड चल रही है और इसको देख रही हूँ कि थोड़ा थोड़ा इसे भी फीवर जैसा आ गया है ना? देखो इसका चेहरा देखो, डांस लिया, मुंह भी नहीं धोया है मैडम ने। मैं अभी नहीं धोऊंगी। हाँ मुंह भी नहीं धोया है,
बहुत प्यारा ब्राउन और ऑरेंज कॉम्बिनेशन से मेकअप किया, बहुत प्यारा लगता है। ये देखिए मस्त मौसम शाम के वक्त का और अच्छा लग रहा है। चाय की कमी लग रही है आपको, है ना? थोड़ा देर बाद जाके नीचे चाय पियेंगे, ठीक है? ओके, और मैं केक खाऊंगी। हाँ। अभी केक कहाँ बनाया? लाइट कहाँ आई है? हाँ, तो जब ठीक है। लाइट आएगा तो मम्मी केक बनाएगी हाँ। और फिर मैं केक खाऊंगी। केक खाएंगे, चलिए। मुझे लगा तुम रो रहे हो सच में। अरे यारा, मैंने तुम्हें बोला था ना कि तुम सो रहे हो, तो मैं तुम्हें छोड़ के, मेरा बेटा तुम उठ जाओगे तो आ जाना मेरे पास। हाँ है, हाँ हाँ, तो बोला था कि हमारे पास आ जाना। मेरे छोटू शू बुल्लू शू बेटा। ए तुम हटो हटो हटो, मेरे बेटे को हम दुलार करेंगे। नहीं, मेरी बाबू है, मेरा बेटू है। और जब मैं नीचे आई तो देखा कि बहुत ज़ोर की आवाज़ हुई। जब मैं रोड पे आई तो देखा एक्सीडेंट हो गई है और गाड़ी इतनी दूर से स्लिप होते हुआ वहाँ पे फेंका गया। और फिर इस बंदे को मैंने चेक किया तो उसके पैर से ब्लड आ रही थी, तो मैंने इसको जल्दी से डिटॉल दिया और डांट भी लगाई क्योंकि ये ड्रिंक करके बाइक चला रहा था, जिसके वजह से ये एक्सीडेंट हुई। खैर था कि अल्लाह करम था कि ये बच गया, नहीं तो और भी ज़्यादा भयानक एक्सीडेंट हो सकता था। फिर मैंने इसको मेडिसिन देने के बाद इसको वापस हॉस्पिटल भिजवाया। The next day. आज हो गई है नेक्स्ट डे, तो अरफारा भी जा रही है स्कूल और बस भी आई होपफुली कि आने वाली है। तो सलाम तो कर दो, इधर देख के। वालेकुम अस्सलाम। चलो बस आ गई है, ऑल दी बेस्ट। बस आ गई है। तो अभी सारा घर का काम निपटाने के बाद फाइनली अभी मैं फ्री हुई हूँ और 2 बजने को है, जहाँ पे मेरी खुद की मीटिंग है। मुझे खुद कंडक्ट करना है। तो ये सारी चीज़ें चलती है और फिर जब आप घर का काम कर रहे होते हो ना, तो उस वक्त आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है कि एक तो आदत नहीं है, हैबिट नहीं है कि हर वक्त कैमरा पकड़ के ब्लॉगिंग करना। कोशिश करती हूँ कि मैं प्रॉपर हर चीज़ें आप तक लेके आऊँ, छोटी छोटी चीज़ें आप तक लेके आऊँ। लेकिन जब मैं काम में घुसती हूँ तो फिर मुझे कुछ भी होश नहीं रहता। बस मुझे लगता है कि जल्दी से क्विक सारा काम फिनिश होना चाहिए, और यही वजह से मैं घर का जल्दी जल्दी फिनिश सारा काम फिनिश कर दिया। खाना पीना, झाड़ू पोछा, जितनी चीज़ें होती है वो सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई है। और मैं भी नहा धो के सब कुछ रेडी हो गई हूँ और मेरा भी अभी मीटिंग है। तो अभी अल्फ़ा की छुट्टी हो गई है, लेकिन उसे आने में एटलीस्ट कम से कम उसे 1 घंटे लग जाएंगे, पौने 1 घंटे से ज़्यादा 1 घंटा लग जाएगा। तब तक मेरी मीटिंग भी एंड हो जाएगी और फिर उन लोगों के साथ आना, खाना पीना, सारी चीज़ें चलती रहेंगी। होपफुली ब्लॉग आ जाएगी। थोड़ी सी लेट हो जा रही है मेरी ब्लॉग 1 दिन 2 दिन आने में, क्योंकि मेरी कोशिश रहती है कि मैं 1 दिन बाय 1 दिन मैं ब्लॉग अपना डाल दूँ। लेकिन क्या होता है ना फ्रेंड्स कि टाइम बिल्कुल भी नहीं मिलता, और चूँकि सारा चीज़ें घर को हर चीज़ें मैनेज करना मेरा खुद का भी काम होता है और बहुत सारी चीज़ों पे काम कर रही हूँ। कोई एक सिर्फ घर का काम नहीं है, घर का सिर्फ काम नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं एक साथ काम कर रही हूँ। तो उन सब चीज़ों को देखना, उन सब चीज़ों को मैनेज करना और उसके साथ साथ ब्लॉगिंग भी करना, तो एक थोड़ा सा टफ़ हो जाता है। और जहाँ पे मुझे आप लोगों का प्यार, कोऑपरेट और साथ ही साथ बहुत 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 सारी दुआओं की ज़रूरत है। सिर्फ मुझे ही नहीं, मेरे फैमिली को भी दुआओं की ज़रूरत है। और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अपने दुआओं में मुझे याद भी रख कर रहे होंगे। और प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। और एक रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को प्लीज़ स्किप ना करें, मेरी वीडियो को फुल देखें, स्किप ना करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स अच्छे अच्छे करें, जिससे मेरा और भी लगे कि मुझे कि और अच्छी अच्छी चीज़ें लेके आनी चाहिए। मुझे थोड़ा सा समय चाहिए जहाँ पे मैं कुछ सोच रही हूँ, कुछ अलग चीज़ें करने के लिए आप सबके लिए। तो खैर मेरी मीटिंग का टाइम हो गया, मैं जा रही हूँ मीटिंग अटेंड करने के लिए, मीटिंग कंडक्ट करने के लिए। तो मेरा टाइम हो गया, तो मैं मिलती हूँ आपको मीटिंग के बाद। तो जैसा कि अरफारा अभी सो रही है, शाम हो रहा है और अरफारा ने 2 दिन से मेरा सर खा गई है, डिमांड कर रही है कि केक खाना है और ब्राउनीज। तो चलिए लेट मी ट्राई, क्योंकि मैं बनाने जा रही हूँ गैस में और दिखाती हूँ। गैस में बनाऊँगी, ये तंदूर है गैस वाला और इस पे रखेगा अवन। इसमें केक जल्दी से करके मैं रेडी करके फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। और मेरा बैटर तैयार हो गया है, अब जाएगा ये मोल्ड में।
मैंने गैस में डाल दिया है, अब मैं इसे बंद कर देती हूँ और 20 मिनट्स के बाद चेक करती हूँ। 15-20 मिनट्स के बाद देखते हैं क्या आता है। और मेरा केक भी बन के रेडी हो गया है, तो अब मैं इसको निकालती हूँ और चेक करती हूँ कि ये कैसा बना है। और ये मैं जा रही हूँ बच्चे लोगों को टेस्ट करवाने के लिए कि ये बताओ ब्राउनीज कैसा लगा है। मैं इस पर अभी कुछ नहीं कर रही हूँ, सिर्फ इसका ऐसे टेस्ट करवाने जा रही हूँ। यार आयरा चेक करो, टेस्ट करो, बताओ कैसा लगा। अच्छा लो अरफा तुम भी टेस्ट करो। और सभी को केक बहुत पसंद आया, तो आज का ब्लॉग भी मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। आई होप कि आप लोगों को आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और बहुत सारा प्यार दें और दुआओं में याद रखें। तो दे मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।